हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है। अगर समझ जाओगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे। और दो ही चीज समझनी है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है वो। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कह रहा है एक आरिफ है जिसने क्या है 2 का लोन, जिसने लोन लिया है कितने 80,000 का फ्रॉम अ बैंक से लिया। अब जब लोन लिया है तो बैंक क्या लगाएगी भाई साहब, उस पर ब्याज लगाएगी कि भैया आप तुम लियो तो इस पर कुछ इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगी, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मैं आपसे लूंगी। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब क्या कर रही है सरकार, वो जो बैंक है वो क्या कर रही है कि 10% लगा रही है उस पर इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कह रहा है, अब कह रहा है फाइंड करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट। आप क्या करिए, अमाउंट में डिफरेंस फाइंड करिए। अमाउंट क्या है अभी बताते हैं। Find the difference in the amount he would be paying after 1/2 year if the interest is। अगर इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है 10% का जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर ये कंपाउंड हाफ एनुअली है और कंपाउंड हाफ ईयरली है, मतलब कहा है आप फॉर्मूला यूज करिए कंपाउंड एनुअली का, फिर आप अमाउंट निकालिए। ये जो अमाउंट डिफरेंस देख रहे हो अमाउंट, वो निकालिए और फिर आप कंपाउंड हाफ ईयरली करिए और फिर अमाउंट निकालिए। इन दोनों का अमाउंट निकालने के लिए बाद आप क्या करिए, इन दोनों का मुझे डिफरेंस बताइए कि कितना ज्यादा आ रहा है, इन दोनों में से कितना ज्यादा आ रहा है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से आप देखेंगे पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है। जो बड़ा होगा आप लिखोगे, फिर उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दोगे, फिर आपको डिफरेंस बताना है। तो यही करना है हमें। तो चलिए शुरू करें, करना शुरू करें। तो हमें क्या करना है, सारी चीजें सेम है, बस हमको याद रखना है कि पहले वाले के लिए कंपाउंड एनुअली और दूसरे वाले के लिए हाफ ईयरली करना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना कि कंपाउंड एनुअली के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा। चलो यहां पे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, कंपाउंड एनुअली का फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले कंपाउंड एनुअली लिखते हैं, एनुअली लिखते हैं। और कंपाउंड एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है कि ए कंपाउंड है, कंपाउंड फॉर्मूला से हमें अमाउंट मिलता है, ये अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मतलब क्या, 2-3 साल बाद मुझे पूरा टोटल एक्स्ट्रा मनी ऐड होने के बाद जो मनी होता है वो हमें मिलेगा। चलो ए हो गया, ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 और यहां आ जाएगा पावर n आ जाएगा। ये होता है हमारा कंपाउंड एनुअली में। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, ये जो n होता है वो 2 गुना हो जाता है। ये टाइम, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है इस केस में। तो चलो हम लोग लिख रहे हैं, प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल है 80,000। हाँ कि ना, समझ में आ गया नहीं। चलो रेट क्या है हमारा, दिया है 10% पर एनम दिया है, ठीक है। और हमें टाइम कितना दिया है, हमें दिया है टाइम 1/2 ईयर। इसका मतलब क्या होता है, इसको तो ये मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर मतलब कहते नहीं है कि आपको इसे चेंज करना आता है कि नहीं, चेंज करना आता है कि नहीं, हाँ कि ना। तो देखो 2 × 1 करो, 2 × 1 2 हो जाता है। आप क्या करते हो, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर जितना आता है उसमें हम लोग 1 प्लस कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देते हैं। 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2 ईयर है। क्या है, 3/2 ईयर है। अब देखो हम चाहें तो यहाँ पे n की जगह पे 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। क्या बात कर रहे हो सर जी, ये तो केस होता है हाफ ईयरली में, ये केस होता है हाफ ईयरली। अभी समझाते हैं कैसे, अभी समझाएंगे कैसे। बट यहां पे जो है हमारा, ध्यान से सुनो, यहां पे ईयर है हमारा, सुनो, यहां पे ईयर है हमारा 3/2। अगर मैं सुनो, अगर मैं लिखूं अमाउंट इज इक्वल्स टू पी क्या है 80,000 करके देखते हैं। 1+r है हमारा 10% अपॉन 10% आ दिया तो नीचे आ जाए 100, 10% जो भी है, ठीक है। 10/100 पार कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना साल दिया है 3/2, तो 3/2 ईयर दिया है हमारे पास। तो ये ईयर वाई हटा देंगे। अब अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना इसे तो होगा नहीं, आपसे करके दिखाएं। ये आ जाएगा 110/10 और पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप बताओ 1 जब भी इसके ऊपर जो पावर लिखी रहती थी 3 लिखी रहती थी, तो हम इसी को ही 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते थे। अगर 2 लिखा रहता था 2 बार, 4 बार लिखा रहेगा तो 4 बार मल्टीप्लाई में लिख देते। बट भाई साहब लिखा है 3/2, तो अब इसको 3/2 में कैसे लिखेंगे ये बताओ, कैसे लिखेंगे।
तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने, अब आपको समझ में आया ना कि हम लोग ये क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दी रहेगी और कंपाउंड एनुअली कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। बट हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में कर सकते हैं, अगर हमें ये, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 दिया है तो, क्योंकि ये 2 कट जाता है, अभी दिखाएंगे कैसे। तो हम लोग अब तो नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर, मतलब पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर क्या है, अब सुनो, अगर आप चाहो सुनो, अगर आप चाहो कि आप इसको क्या करो, इसको आप क्या करो, फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहो, तो आप कैसे कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते हो, कर कैसे सकते हो, यहां पे दिया है 1 ईयर दिया है, 1 साल दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले आप n की वैल्यू 1 साल लिख लोगे। तो करके दिखाएं, क्या करके दिखाएं, चाहो तो हम ऐसे करके ही दिखा देते हैं, चाहो तो आप 1 रख दोगे ना, तो आप 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट से निकालोगे ना, वही आएगा, सेम आएगा। करके दिखाते हैं। 1 ईयर का निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट निकालना है आपको। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चाहो तो SI लिख सकते हो, चाहे सिर्फ इंटरेस्ट लिखो। इंटरेस्ट कितने साल के लिए, टाइम देखो क्या है, क्या आप टाइम 3/2 लिख सकते हो, 3/2 ईयर लिख सकते हो, 3/2 ईयर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट नहीं लिख सकते 3/2 ईयर। यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, ये बताओ। क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में ही कंपाउंड और उसका सेम रहता है। बट यहां पे 3/2 मतलब 1 साल और 6 महीने का है यहां पे, तो 1 साल 6 महीने यहां पे नहीं लिख सकते हो आप, 1 साल, ठीक है ना। 1 ही साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम लोग को लगाएंगे तब, कब, जब टाइम 1 साल हो। तो हम लोग P क्या है, 80,000 लिख देंगे यहाँ पे। टाइम कितना है हमारा, रेट कितना है 10%, तो हम लोग रेट लिखेंगे 10, हाँ कि ना, रेट लिखेंगे 10। और एनुअली है, एनुअली हाफ ईयरली होता तो रेट को आधा कर देते, इनटू टाइम कितना है हमारा, टाइम कितना है हमारा 1 ईयर, 1 साल लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कितना है, देखो टाइम कितना है 1 और 1/2 ईयर, मतलब 1 साल और 1/2 ईयर मतलब 6 महीना, 1 साल 6 महीना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 1 साल का निकाल लेंगे, अपॉन 100 कर दो, तो क्या होगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। आएगा क्या हमारे पास 8,000 रुपए हमें इंटरेस्ट लगेगा, 8,000 का हमें इंटरेस्ट लगेगा, देख रहे हो 8,000 का इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया कि नहीं, 8,000 का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये जो 80,000 था वो क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा 80,000 प्लस 8,000, वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 88,000, चलो 88,000 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा अमाउंट 1 साल का। अब इसी 88,000 पे अब हम लोग इसे प्रिंसिपल मान लेंगे 6 महीने, मतलब अगले साल का इंटरवल, ये प्रिंसिपल मान लेंगे। तो अब देखो, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग ने ये मान लिया। अब अगले साल का P2 क्या हो गया हमारा, यही अमाउंट बन जाता है अगले साल का प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलने लगता है। रेट क्या है हमारा 10% ही है, और टाइम कितना है हमारा 1/2 ईयर, ये 1 साल और ये आधा साल 1/2 ईयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, निकालो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर देंगे। तो P कितना है 88,000, टाइम कितना है 10/100, ईयर क्या है 1/2, ये दो काट देंगे, ठीक है। और ये 2 है तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 2 4 जा, तो हमारे पास क्या गया 4 4 और इधर का 0 0 और ये वाला 0 ये, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया। अब इस इंटरेस्ट को क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे तो हमारा अमाउंट मिल जाएगा। तो 80,000 में आप क्या करोगे, इस 4,400 को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 92,400 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया कंपाउंड एनुअली से। तो ये वाला अमाउंट A1 मान लेते हैं, कितना आ गया हमारा 92,400 आ गया। अब हमको निकालना है हाफ ईयरली के लिए, निकालना है किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए निकालना है। तो कंपाउंड एनुअली के जगह अगर मैं बोलूं कंपाउंड हाफ ईयरली कहूं तो यहां पे फॉर्मूला सब सेम रहता है, बट बस ये जो R होता है ना ये आधा हो जाता है, मतलब R/2 हो जाता है, और जो टाइम होता है ना 2 टाइम हो जाता है, 2n हो जाता है, और कुछ नहीं होता। अब देखो अगर रेट आधा हो जाएगा तो मतलब रेट कितना था 10,
10/2 मतलब 5 हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब R/2 क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब देखो यहां पे देखो सेम ईयर के लिए निकालना है, 3/2 ईयर के लिए निकालना है, अमाउंट सेम रहेगा हमारा, 1 भी सेम रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की जहां ये 5 हो जाएगा क्योंकि R/2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अब देखो इसको मैं रब करता हूं, बताता हूं क्या होगा यहां पे क्या होगा, ध्यान सुनो, 80,000 सेम लिखा जाएगा। चलो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 लिख दें, और ये 100 फिर 100 तो 100 + 5 105 अपॉन 100। अब देखो ये जो चीज रहेगी ये तो चेंज हो जाएगी क्योंकि ऊपर 2n हो जा रहा है, तो 2 × n, n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू क्या है, यही तो टाइम है, यही तो n है, टाइम क्या है, ये टाइम ही तो n है, तो n की वैल्यू क्या है 3/2। तो अब अगर हम 3/2 लिख दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर आएगा 3, मतलब यहाँ पे भी 3 आने वाला है। मैंने बताया था ना कि आप यहाँ पे n की वैल्यू तभी लिख सकते हो फ्रैक्शन में जब नीचे डिनोमिनेटर क्या हो, 2 हो, ठीक है, तो इसीलिए लिखा हो, मैंने बताया था 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कट गया। तो इसका मतलब 80,000, अब इसको अंदर की चीज को कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो, तो 105/100 फिर 105/100 फिर 105/100। अब देखो 0 0 कितनी बार करेगा, 1 2 3 4, तो 4 0 इधर गए, तो 1 2 3 4 4 काट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 8 बचा, तो चलो अभी और काटते हैं। तो हमारे पास एक ये बचा है, एक ये 0 बचा है, तो इसको हम लोग 5 से काटते हैं, 5 × 5 5 2 10, फिर 0 आ गया, 5 × 5 5 2 10, 5 × 5 फिर 5 × 5 5 4 20, 5 × 5 5 2 10, 5 × 5 4 1 4 4 2 8। तो देखो अपने पास क्या आ गया, 2 × 105 × 21 × 21। तो आप चाहो तो इतना कर सकते हो, तो यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे अपना फ़ोन उठाएंगे और फ़ोन से करना शुरू करेंगे ताकि हमें जल्दी से कैलकुलेशन मिल जाए, कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 × 105 × 21 × 21 किया, तो आप देख सकते हो 2 × 105 मैंने किया, 21 × 21 किया, तो हमें आंसर मिला 92, हमें मिला 92,610। ये रब कर देते हैं, ठीक है, ये हमें आंसर मिला, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें आंसर मिला, तो अमाउंट मिल गया, A2 हमें मिल गया क्या, इतना, तो हमें A2 भी मिल गया, कितना मिला हमें 92,610 मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो हाफ ईयरली के केस में हमें कुछ ज्यादा पैसा मिल रहा है, एनुअली के केस में हमें कुछ कम पैसा मिल रहा है। तो वही पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा मतलब आधा क्या माइनस करेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या है 92,610 में से माइनस कर देंगे हम लोग 92,400, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ से 400 निकल जाएगा और 92,000 निकल जाएगा, मतलब 210 हमें मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। तो यही आंसर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। बहुत सही है हमारा आंसर, एकदम 100% आंसर हमारा एकदम सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 210। तो कुछ नहीं किया हमने, कंपाउंडेड एनुअली से हमने आंसर निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा लो या स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर लो तभी आ जाएगा। लगाया मैंने आंसर और आया हमारा 92,400। फिर हमने हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट लगाया, फॉर्मूला लगाया, मैंने बताया ना, रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। तो हमें टाइम दिया था, n की वैल्यू हमें 3/2 दी थी, 3/2 ईयर में। अगर मंथ में दिया रहता तो हम लोग मंथ को ईयर में चेंज करते, ठीक, और फिर यहाँ पे लिखते। तो हमें दिया गया, हमने पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा फोन से किया ताकि आपको जल्दी आंसर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अब इसको और इसको देखा मैंने, दोनों में से कौन सा बड़ा है, जिसको बड़ा था बड़ा लिखा, छोटा वाला उधर लिखा। डिफरेंस निकालते कैसे हैं, बड़ा वाला पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में। डिफरेंस निकाला और हमें अमाउंट मिल गया, कितना ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है हाफ ईयरली में, कितना ज्यादा उसे पे करना पड़ेगा। लोन लिया है ना, तो उसे 210 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सरल था, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ रिवाइज करना मत भूलना और याद रखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपाउंड एनुअली कह रहा है या हाफ ईयरली, ये बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला उसी के लिए अलग चेंज हो जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ रिवाइज करना मत भूलना, अपना ख्याल रखना मत भूलना।